दोस्तों, अगर आप बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जीरो से आप आसानी से सीख सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि ए से लेकर जेड तक जितने भी स्पेलिंग रूल्स हैं उनको सीखिए। ए से लेकर जेड तक जितने भी साइलेंट लेटर रूल्स हैं उनको सीखिए। साथ ही भी वॉवेल के कॉम्बिनेशन हैं उनको सीखिए। साथ ही जब हम लोग अक्षरों को मिलाते हैं तो उसके कॉम्बिनेशन से शब्द कैसे बनते हैं उनको सीखना है। ये सब जब आप सीख लेंगे तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे ना। पढ़ने में जो प्रॉब्लम हो रही है, स्पेलिंग सही से लिख नहीं पाते, डर लगता है, ये सारा चीज आपका खत्म हो जाएगा। और बीच बीच में जो कुछ कंफ्यूजन आते हैं कि एक ही अक्षर का उच्चारण कई बार डिफरेंट होता है, एक ही अक्षर के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्पेलिंग लिखते हैं, उच्चारण लिखते हैं, उनको समझ लीजिए। दैट्स इट। आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। आज के क्लास में एक ऐसे ही हम लोग कंफ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम क्या आती है कि साउंड जो है हमारा टर साउंड आता है। ठीक है, जैसे मास टर, डॉग टर, है ना। ये टर साउंड के लिए कभी हम लोग टी ई आर लिखते हैं, है ना, जैसे MASTER, मास्टर। ठीक है, और यही डॉक्टर टर साउंड के लिए TOR लिखते हैं। तो कभी हम लोग TOR लिखते हैं, कभी हम लोग TER लिखते हैं, है ना। तो ये एक कंफ्यूजन का कारण है। इसी कंफ्यूजन को हम लोग आज के क्लास में दूर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले गणपति बप्पा मौर्य। ठीक है, जैसा कि मैं कहता हूँ कि कॉपी कलम निकाल के बैठिए, मत बैठिए। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा लास्ट में। ये पूरा जो क्लास का जो नोट्स है, ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा घर बैठे। ठीक है, बस पहले रूल को समझिए, सीखिए। सीख लेंगे ना, वो ज्यादा जरूरी है। तो सीखने पे फोकस कीजिए, स्क्रीनशॉट लेने पे, है ना, उस पे फोकस मत कीजिए फिलहाल। ठीक है, तो चलिए देखिए रूल क्या है। रूल कहता है कि अगर किसी शब्द के उच्चारण में, अगर किसी शब्द के उच्चारण में, ठीक है, शब्द के उच्चारण के लास्ट में, है ना, टर के साउंड से पहले, टर के साउंड से पहले अगर आपको सी का साउंड आ जाए, सी यानी कि क का साउंड, सी यानी कि क का साउंड। अब सी का उच्चारण क भी होता है ना, स भी होता है, च भी होता है, कई बार डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन आपको क का साउंड आएगा हिंदी में और अंग्रेजी में सी दिखाई देगा। तो टर साउंड के लिए आप TOR लिखेंगे। तो टर साउंड के लिए आप TOR लिखिएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए एक्टर, एक्टर, एक क साउंड सुनाई दिया, फिर टर आया, तो TOR लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। और अगर आप अंग्रेजी में जाएंगे तो ये देखिए सी है, सी दिख रहा है, तो सी जैसे दिखा आपको TOR लिखना है। क्लियर है। डॉक्टर, ड क ट र, है ना, क दिखाई दिया, इसके बाद टर है, मतलब कि आपको TOR लिखना है, मतलब कि आपको TOR लिखना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जैसे डायरेक्टर। अब जैसे डायरेक्टर आया, डायरेक्टर, है ना, हिंदी में कटर, क आया साउंड, फिर टर आया, मतलब कि TOR लिखना है। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट क क के बाद टर, मतलब TOR लिखना है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग को TOR लिखेंगे या TER लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए प्रोटेक्टर में आपको लिखना मन किया TER लिखते तो गलत हो जाएगा। तुरंत आपको ध्यान आना चाहिए कि नहीं, सर ने बताया था क्या, क का साउंड आ जाए उसके बाद टर आए तो TOR लिखेंगे। क्लियर है। सिंपली सिंपली देखिए फिर इंस्ट्रक्टर, क फिर टर, तो TOR लिखेंगे, है ना। और सब में एक चीज नोटिस कीजिए, अंग्रेजी में अगर आप जाएंगे तो सी के बाद टर, सी के बाद टर, सी के बाद टर, सी के बाद टर, सी के बाद टर। तो मान लीजिए आप अंग्रेजी की स्पेलिंग लिख रहे हैं, ये तो हिंदी का उच्चारण समझ में आया तब हम लोग TOR लिखे। मान लीजिए कहीं पर हम लोग लिख रहे हैं, लिखते लिखते समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मान लो ACTOR लिखे या ACTER लिखे, है ना, कंफ्यूजन आ रहा है। तो जैसे ही देखा आपने सी है तो मतलब कि TOR ही लिखना है, TR नहीं लिखना है। आ गई बात समझ में। जैसे ही आप देखेंगे अंग्रेजी में कि सी आपको दिख गया तो तुरंत से आप क्या करेंगे, वहां पे
TOR लिखेंगे। जैसे मान लो मेरे को नहीं पता डायरेक्टर का स्पेलिंग क्या है, ठीक है, तो हम लोग लिखना शुरू कर रहे हैं DIREC। अब कंफ्यूजन हो रहा है कि अरे यार क्या करें, TOR लिखें या TER लिखें। तुरंत ध्यान में आया, अरे सर ने बताया था कि C है, मतलब कि TOR लिखेंगे। आई बात समझ में? तो बोलिए हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए। अब इसमें क्या है, दो चीज आपको याद रखना है, दो शब्द आपको याद रखने हैं यहाँ पे। जैसे कि EDITOR, एडिटर, यहाँ पे C नहीं है लेकिन फिर भी TOR है। दूसरा विजिटर, यहाँ पे भी देखिए C नहीं है फिर भी TOR है। तो इन दोनों को माइंड में रखेंगे। ये क्या है, एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शन है। क्लियर है? फटाफट से जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ना। कितना भी मना करूंगा आप लोग तो लेंगे ही, ले लो, ठीक है। और इसका नोट जो है, आप इसका रिटर्न नोट्स घर पे आप इसको मंगा सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा पहले मेरे को पढ़ा लेने दीजिए, समझा लेने दीजिए, ठीक है। क्लियर है? चलो, अब आ जाओ कि हम लोग TER कब लिखें, है ना। क्या करेंगे, TER हम लोग कब लिखेंगे, ठीक है। देखो इसमें रूल सिंपल है, कुछ भी आपको इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, रूल बहुत ही आसान है। यदि किसी शब्द के लास्ट में टर साउंड से पहले, उसमें क्या होता था, सी दिखाई देता था तो लिखते थे। इसमें अगर आपको सी नहीं दिखाई दे, इसमें अगर आपको सी या क का साउंड नहीं दिखाई दे, नहीं सुनाई दे, तो TER लिखेंगे। तो क्या करेंगे, TER लिखेंगे। आई बात समझ में? बेहद आसान, उसी का जस्ट उल्टा। जैसे ये देखो, मास्टर, तो के साउंड के बाद टर, तो नहीं है। वेटर, तो का साउंड तो इसमें नहीं आया। थिएटर, कौन नहीं है। कंप्यूटर, कौन तो सुनाई नहीं दे रहा है। कारपेंटर, देखो सब में टर 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 आ रहा है ना। लेकिन क का साउंड टर से पहले नहीं है। आई बात समझ में? इसीलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, TER, मास्टर TER, वेटर TER, है ना, कंप्यूटर TER, कारपेंटर TER। आई बात समझ में? तो इसको आप आसानी से इस तरीके से ध्यान में रख पाएंगे। क्लियर है? तो क का साउंड सुनाई दिया और उसके बाद टर आया, मतलब TOR। और क का साउंड नहीं सुनाई दिया, मतलब TER। दैट्स इट। क्लियर है? इसमें एक चीज याद रखिएगा, एक्सेप्शन इसका, दैट इज कैरेक्टर। क्या याद रखिएगा, कैरेक्टर। इसमें सी का साउंड आ रहा है लेकिन हम लोग TER ही लिख रहे हैं, तो ये भी एक्सेप्शन टू द रूल है। इसको माइंड में सेट करके रखिएगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? कोई डाउट, कोई संदेह? तो ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए खत्म होता है। अब बारी आती है कि आपको जो है ये कंप्लीट नोट्स मिलेगा कहाँ। ये कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा इस किताब में, अंग्रेजी पढ़ने की रामबाण ट्रिक, ठीक है। इस किताब को आप अपने घर पे मंगा सकते हैं। 308 पेज की किताब है जिसमें मैंने सारे रूल, जो भी मैं आपको यहाँ पे क्लास में सिखा रहा हूँ, है ना, ये कंप्लीट जो चीजें हैं, है ना, सारा कुछ आपको इस किताब में मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। मेरी सालों की मेहनत जो है मैंने इस किताब में मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। हर चीज आपको जो अंग्रेजी पढ़ने से संबंधित है, अंग्रेजी पढ़ने में जो प्रॉब्लम आ रही है, वो सभी कुछ आपको इस किताब में मिलेगा, ठीक है। अब आप सवाल ये उठता है, सर ये किताब मिलेगा कैसे? देखिए, ये किताब जो है अमेजोन पे उपलब्ध है। कहाँ पे उपलब्ध है? अमेजोन पर उपलब्ध है। अमेजोन पर बस आप संजीव किजानी सर्च कीजिए। किताब का नाम लिखने का भी जरूरत नहीं है ना। कई लोग पूछते हैं सर किताब का नाम क्या है, सर्च नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो कुछ मत सर्च कीजिए, सिर्फ आप संजीव किजानी सर्च कीजिए अमेजोन पर, KIJANI SANJEE, बस इतना ही आप सर्च कीजिए, ठीक है। आपको ये किताब आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। कि नहीं सर सर्च नहीं कर पा रहे, इतना टेंशन नहीं लेना है, तो एक काम कीजिए, बस आप एक व्हाट्सएप नंबर रखिए, 9153773478। इसको सेव कर लीजिए संजीव किजानी के नाम से, ठीक है।
और सेव करके इसमें मेरी टीम बैठी हुई है, पूछिए कि मेरे को किताब चाहिए, किताब की लिंक भेज दीजिए, वो आपको लिंक भेज देंगे, डायरेक्ट लिंक। उस पर क्लिक कीजिएगा, आप अमेजोन पर पहुंच जाइए। वहां पर कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा है, मतलब घर पहुंचेगा तब आप पेमेंट करेंगे, इसकी भी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये कंप्लीट किताब एक जनरेशन बुक। जनरेशन बुक मतलब आप पढ़ेंगे, आपके बाद छोटे भाई बहन पढ़ेंगे, कोई भी इसको पढ़ सकता है। हर उम्र के लिए ये किताब है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, क्लास 4-5 का हो, या चाहे वो आप 55 साल के व्यक्ति हो, या जिनको सीखने में इंटरेस्ट है, जानने में इंटरेस्ट है, तो हर एज ग्रुप के लिए ये किताब है। जनरेशन बुक है ये, वो किताब नहीं है कि एक साल पढ़ा उसके बाद फेंक दिया, है ना, जैसे आजकल आपको देखने को मिलता है कि किताबें जो है हर साल बदल जा रही है। ठीक है, इसमें वो चीज है, इसको जरूर से जरूर मंगाइए। और ये याद रखिए, ये मतलब एक ऐसा चीज है जिसे आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज। ठीक है, इसको जरूर से जरूर आप इसको मंगाइए। ठीक है, चलिए, और ऐसे ही क्लासेस हम लोग सीखते रहेंगे। और मैं आपको ये भी है कि पूरा क्लास जो है, ये बुक जो है, मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी करने जा रहा हूँ यूट्यूब पर फ्री में, है ना, सारा चीज मैं आपको सिखाऊंगा, हर एक चीज मैं आपको एक एक चीज हाथ रख करके पढ़ाऊंगा, तो टेंशन भी नहीं लेना है। ठीक है, तो जरूर से जरूर इसको ऑर्डर कीजिए और रोज रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, सीखिए चीजों को। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी।